जब की न तब की मैं बात कहूँ अब की, गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। मुसलमान से उनकी लड़ाई होती तो गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा ना लिखा होता कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया। नमस्कार, मैं राधेपाल। आप देख रहे हैं काम की खबर। आज मैं उपस्थित हूँ सिद्धार्थनगर के पार्टी नगर में, जहाँ पर आज विश्व हिंदू रक्षा दल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में धर्म और राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को नमन करने के लिए शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आइए विशेष जानकारी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे भारत को संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश को बचाने में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रगण ने अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को हमारे देश के लोग हमेशा सुरक्षित रखें, संभाल करके रखें। और उन्होंने अपना बलिदान दे करके मेरे देश को बचाया है और वहीं से मुगलों की समाप्ति होना चालू हो गया है। ऐसे गुरुपुत्रों को मैं शहादत करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई समझौता नहीं है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि विश्व इस समय भारत की तरफ देख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हर बातों को बहुत गंभीरता से अमल करता है। आज इस शहादत के समय पे मैं अपने नगर वासियों की तरफ से अपने गुरु के पुत्रों को शहादत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज से 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह ने आह्वान किया था कि यदि देश और धर्म की रक्षा करनी हो तो अपने परिवार के एक लड़के को सिख बनाएं। आज मेरा पुनः ये सबसे ये निवेदन है कि उस जो उन्होंने कहा था कि देश धर्म की रक्षा के लिए एक अपने पुत्र को हमको दे, तो हमारा है कि उसका पालन सारा हिंदू समाज करे। इस प्रकार सिख समुदाय गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 धारण करने के लिए कहा था: कृपाण, कच्छा, कड़ा, केस और कंघा। हम लोगों को भी प्रण लेना चाहिए। गुरु जी ने ये संदेश दिया कि धारण करो और अपने खालसा पंथ की रक्षा करो। उन्होंने, उनके पुत्रों ने जो शहादत दिया, मैं उनको नमन करता हूं और उनसे सीखता हूं। उनको हमेशा सीखने की, अपने आने वाले जो हमारे जनरेशन हैं उनको भी ये शिक्षा देनी चाहिए, उनको भी ये प्रण लेना चाहिए कि जो शहादत उन्होंने दिया उसको हम याद करें, उनको आने वाले कई वर्षों तक, अनंत काल तक हम उनको याद करते रहें और हम उनके बताए हुए रास्तों पे चलें और पढ़ लेते रहें। कोई 2 लाइन गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताएं जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। मैं बात कहूँ जब की न तब की मैं बात कहूँ अब की, गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों का बलिदान देकर अपना पूरा सर्वंश दान दिया, बलिदान दिया। उसी से ये हिंदू धर्म बचा, नहीं तो आज वही होता जो मैंने अभी पहले बताया है आपको। इसलिए हमें अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए और धर्म के लिए चाहे हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, क्योंकि जान एक ही बार जानी है, दोबारा नहीं जाएगी। और हमें ऐसा काम करना चाहिए कि
देखिए जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। यदि हमारे भाई के ऊपर कोई आँच आ रही है तो हमें एकजुट होकर उसका साथ देना चाहिए और हमें दुश्मनों को पराजित करना चाहिए। और यही गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश था। और हमारी ये गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या मुसलमान से नहीं थी। यदि मुसलमान से उनकी लड़ाई होती तो गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा ना लिखा होता कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहले अव्वल अल्लाह को अव्वल बताया गया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन बंदे, सब उसी के बंदे हैं। ये हम तो मान रहे हैं लेकिन ये नहीं मानते हैं। यदि इन्होंने माना होता तो जो क्रूर हत्या जिसको जिंदा जलाए हैं बांग्लादेश में, वो ऐसा कृत्य नहीं करते। इसका मतलब वो कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान में देखिए, कुरान में रहीम तो लिखा है लेकिन कहीं आपको कुरान में राम लिखा नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहब हमारा ऐसा है, उसमें राम भी लिखा है, कृष्ण भी लिखा है और रहीम भी लिखा है। और जो बाबा फरीद जी जो मुस्लिम समुदाय के थे, उनकी बाणी भी लिखी है। तो हमारा गुरु ग्रंथ साहब ये साझा गुरु है और साझी बाणी इसमें लिखी है। किसी के धर्म के बारे में नहीं कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई केवल जुल्म से थी, किसी धर्म विशेष से नहीं थी। तो इसको एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं बात कहूँ जब की न तब की, मैं बात कहूँ अब की। यदि गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।